अमेरिका के राष्ट्रपति यह देखकर डर गए कि हथियारों से भरा एक हवाई जहाज अचानक उनके अपने इलाके में आ गया था। इससे पहले कि वह अपने झटके से उबर पाते, आतंकवादियों का आखिरी हथियार चुपचाप चालू हो गया था। खुद को उड़ाने वाले सैकड़ों ड्रोनों ने तुरंत एयरफोर्स 1 पर हमला कर दिया। कैप्टन ने हवाई जहाज को तुरंत लड़ाई मोड में डाल दिया, लेकिन दुश्मन के भारी हमले का सामना करते हुए उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि अकेले 4 पंखों पर लगी तोपें ड्रोनों के इतने बड़े झुंड का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी जानलेवा ताकत को दूसरी दिशा में मोड़ने का फैसला किया, लेकिन सबसे पहले आगे दुश्मन जहाज को ध्यान में रखा। दुश्मन के मुख्य हथियार को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि यह कदम चाहे गए असर पाने में नाकाम रहा। दुश्मन जहाज को बहुत कम नुकसान हुआ, जबकि उसके तोपों को ड्रोनों ने खत्म कर दिया। दुश्मन का हमला बिना रुके जारी रहा, अपनी मारक ताकत को ध्यान से इस्तेमाल करते हुए और शरीर पर जोरदार बमबारी करते हुए एक ही बार में एयरफोर्स 1 को पूरी तरह खत्म करने का इरादा किया। राष्ट्रपति की जान खतरे में देखकर कैप्टन तुरंत 10,000 फीट नीचे आया, लेकिन आतंकवादी साफ तौर पर हार मानने वाले नहीं थे। जब ड्रोन का झुंड पास आ रहा था तो कैप्टन ने अपना आखिरी कदम उठाने में देर नहीं की। बहुत सारी उड़ती हुई ड्रोनों को अपनी ओर आते देख कैप्टन ने तुरंत एयरफोर्स 1 का जामिंग सिस्टम चालू कर दिया। सभी बचने में कामयाब रहे। हालांकि यह आतंकवादी हमला कुछ घंटे पहले ही चुपचाप शुरू हो गया था। अभी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यूके की यात्रा खत्म की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एयरफोर्स 1 में अपने साथ चलने का न्योता दिया। नाटो की बैठक में शामिल होने के लिए तुरंत इटली जाने की तैयारी कर रहे थे। यह पहली बार था जब कोई विदेशी नेता अमेरिकी ताकत के निशान एयरफोर्स 1 में बैठा था। ऐसा माना जा रहा था कि इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन अचानक वे आतंकवादियों के जाल में लगभग फंस गए। जहाज के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक गैंगस्टर जो सेफ की तरह दिख रहा था कंट्रोल रूम में घुस गया। जब सबकी नजरें उस पर नहीं थीं, तो उसने तुरंत हमला कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने सभी लोगों को अकेले ही मार डाला। फिर गैंगस्टर ने सुरक्षा चाबी निकाली, जहाज का पूरा संपर्क काट दिया और फिर मास्टरमाइंड को जगह की जानकारी दे दी। संकेत मिलने के बाद दूसरे लोगों ने हमला करने के लिए तुरंत एक हथियार वाला मालवाहक जहाज भेजा। जब तक कैप्टन को इस गड़बड़ी का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे जहाज का संपर्क सिस्टम बंद हो गया था। सैकड़ों ड्रोनों की बमबारी के बीच एयरफोर्स 1 को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कैप्टन के पास कम ऊंचाई पर उड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कम ताकत के कारण जहाज जोर जोर से हिलने लगा और कभी भी गिर सकता था। इस जरूरी वक्त में सुरक्षा कैप्टन दोनों राष्ट्रपतियों को भागने वाले दरवाजे की तरफ ले गया, लेकिन अचानक एक ड्रोन सीधा कॉकपिट में टकरा गया, जिससे जहाज पूरी तरह से बेकाबू हो गया और टूटा हुआ दरवाजा पतंग की तरह नीचे गिर गया। उसी समय गैंगस्टर भी सबसे पहले भागने वाले कैप्सूल में पहुंच गया और जानबूझकर बाकी बची हुई पैराशूट जला दी। जब राष्ट्रपति पहुंचे तो गैंगस्टर सफलतापूर्वक वहां से भाग गया था। किस्मत से इस मुश्किल समय में सुरक्षा कैप्टन बिल्कुल भी नहीं घबराया। कप्तान ने जल्दी से आग से 2 काम के पैराशूट निकाले और उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दे दिए। उन्होंने खुद उन्हें चलाना सिखाया और फिर जल्दी से दोनों को 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया।